हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो गोल्डन लाइट होती है ये अब भी जुलू के ऊपर ही होती है और ये बंदा पूछता है जिस पर्सन को वह प्यार करता है वो तुम नहीं हो और तुमने तो उसे कमीना भी कहा है, तो क्या तुम अब भी उसे प्यार करती हो? जिस पर जू रोते हुए चिल्लाते हुए कहती है, क्या प्यार करने के लिए भी कोई वजह की जरूरत होती है? कम से कम मैं तो अब भी उससे प्यार करती हूँ और यहाँ तक कि अगर वह मुझे चाहता ना हो और छोड़ के जाना चाहे तब भी यह हमारा प्यार नहीं मिटेगा और आखिर इसका तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? जिसके बाद ये काफी गुस्से से इससे कहती है, भाड़ में जाओ। तो ये जो बंधा होता है ये इसे पनिश करते हुए 2 दिन चपेट देता है और इस चीज को देख के दाई हुबिन पैनिक करने लगता है और ये चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ, जुलू को मारना बंद करो और अगर तुम बस उसे पनिश करना चाहते हो तो मुझे कर सकते हो। और तभी ये मिस्टीरियस आवाज जुलू से कहती है, यहाँ तक कि वैसे तुम मुझ पर चिल्लाई हो और इतने गुस्से में होने के बावजूद भी तुम्हारी फीलिंगलेस हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो प्योर लव है वो सिंसियर फीलिंग के साथ है, इसलिए तुम पास होती हो। जिसके बाद ये लाइट वैंग क्यूअर के ऊपर आकर रुकती है और यह इससे पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो या फिर कोई ऐसा जिससे कि तुम प्यार करती हो? तो इसके रिप्लाई में वैंग क्यूअर बॉयफ्रेंड के लिए तो मना कर देती है लेकिन किसी से प्यार करने वाली बात पे हाँ कर देती है। तो ये बंदा पूछता है, तो आखिर वो कौन है? जिस पर वांग क्यूआई हुआ युहाओ का नाम लेती है और वांग क्यूआई के इस जवाब को सुन के युहाओ काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये मन में कहता है, आखिर मैं इतना अच्छा और काबिल कैसे हो सकता हूँ, मैं इसके दिल को जीत सकूं। और फिर ये आवाज वैंग क्यूअर से पूछती है, तो क्या वो तुमसे प्यार करता है? जिस पर वैंग क्यूअर कहती है, बदकिस्मती से नहीं। और फिर यह आवाज पूछती है, क्या तुम अब तक उससे प्यार करती हो? जिस पर वैंग क्यूअर कहती है, हाँ अभी भी करती हूँ। और फिर ये आवाज कहती है, दाई ह्यूबन ने कहा है कि वो तुमसे प्यार करता है, तो तुम्हें इस चीज पर क्या लगता है? जिस पर वैंग क्यूअर मना कर देती है। तो फिर ये आवाज पूछती है, अगर तुम्हें वापस से चूज करने का मौका दिया जाए तब भी क्या तुम दोबारा ऐसे युहाओ को ही चूज करोगी? जिस पर वैंग क्यूअर हामी भर देती है। तो यह आवाज वजह पूछता है और सुनकर वैंग क्यूअर इमोशनल होते हुए कहती है, वैसे तो मुझे इस फीलिंग से नफरत है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है, लेकिन ये प्यार करने की जो फीलिंग है ये मुझे काफी अच्छी लगती है, क्योंकि यह प्यार ही मुझे काफी अलग बना देता है। और फिर ये आवाज पूछती है, अगर उसका सामना किसी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से होता है तो क्या तुम अपनी जान उसके लिए दे सकोगी? जिस पर वैंग क्यूअर कहती है, मैं कोशिश कर चुकी हूँ, तो मैं डेफिनेटली यही करूँगी। और इस बात को सुने युहाओ भी काफी ज्यादा हैरान होता है और मन में कहता है, वैंग क्यूअर ने कहा है उसने अपनी जान मेरे लिए देने की कोशिश की है, लेकिन आखिर क्यों मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता है? और फिर ये आवाज कहती है, अगर तुम अभी मर जाती हो तो वो जिंदा रह सकता है, तो क्या तुम इस सजा के लिए तैयार हो? जिस पर वैंग क्यूअर कहती है, ये बेकार की बकवास करना बंद करो, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। और इस चीज को सुनकर युहाओ काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर ये आवाज कहती है, मुझे ये तुम्हारी जो टोन है ये पसंद नहीं आई, लेकिन तुम्हारी जो आगे बढ़ते रहने की दृढ़ता है उसकी मैं प्रशंसा जरूर करूंगा, क्योंकि तुमने अपनी सच्ची फीलिंग्स के अंदर पास होती हो। जिसके बाद युहाओ की बारी आती है और फिर ये आवाज पूछती है, क्या तुम्हारी कोई लवर है? जिस पर युहाओ कहता है कि हाँ है। तो यह आवाज पूछती है, आखिर वो कौन है? तो युहाओ बताता है, वो वांग डोंगर है। और फिर ये पूछता है, क्या वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? जिस पर युहाओ हाँ कर देता है और फिर ये आवाज कहती है, अभी अभी वांग क्यूआई ने कहा है कि वो भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती है और तुमने भी इस चीज को सुन ही लिया होगा, तो तुम्हें इस चीज को लेकर क्या लगता है? जिस पर युहाओ कहता है, वांग क्यूआई एक काफी अच्छी लड़की है और अगर मैं डोंगर से नहीं मिला होता तो शायद मैं अब तक उसके प्यार में पड़ गया होता, लेकिन अब पहले से ही डोंगर मेरे दिल में है, तो इस चीज का मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और फिर ये आवाज पूछती है कि क्या तुम ये कहने की हिम्मत करोगे कि तुम्हारे मन में कभी भी उसके प्रति फीलिंगलेस लालची हो गया था? क्योंकि ये दोनों ही एग्जैक्टली एक जैसी ही दिखती हैं, लेकिन क्योंकि मैं सच में डोंगर से प्यार करता हूँ इसलिए मुझे सिर्फ उसके अंदर ही इंटरेस्ट है, इसलिए मैं बस वैंग क्यूअर से इस चीज के लिए माफी ही मांग सकता हूँ। और फिर ये आवाज पूछती है, अगर तुम्हें मौका मिले दोबारा से तो आखिर तुम किसके साथ प्यार में पड़ना चाहोगे? जिस पर यह कह देता है कि यह मुझे नहीं पता, क्योंकि अब वापस से समय में पीछे लौटने की कोई भी संभावना नहीं है। और फिर यह आवाज कहती है, इस दुनिया के अंदर कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम सच में डोंगर से प्यार करते हो तो क्या तुम उसके लिए मर सकते हो? जिस पर युहाओ कहता है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ,
और मैंने पहले भी ऐसा ही किया है, इसलिए मेरे अंदर ऐसा करने का साहस भी है। और मेरे दिल में डोंगर मेरी जिंदगी से भी कहीं ज्यादा कीमती है। जिस पर यह कहता है, तुम्हारा यह मामला तो काफी कॉम्प्लिकेटेड के रहे और सिर्फ अपनी ही दिल की सुनी, इसलिए तुम भी पास होते हो। जिसके बाद ये लाइट डोंगर के ऊपर आके रुकती है और ये आवाज पूछती है, क्या तुम्हारा कोई लवर है? जिस पर डोंगर हाँ कर देती है। तो ये पूछता है कि तो फिर वो कौन है? जिस पर ये युहाओ का नाम लेती है। तो ये कहता है, तुमने वो सुन ही लिया होगा जो इसने अभी अभी कहा है, मतलब कि यहाँ पे कोई और भी है जो कि उससे काफी ज्यादा प्यार करता है और यहाँ तक कि उसके लिए तो अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। जिस पर डोंगर कहती है, हाँ मैं ये जानती हूँ। और जब इस मिस्टीरियस बंदे को पता चलता है कि इस बारे में डोंगर को पहले से ही पता है, तो ये काफी हैरान होता है और फिर ये पूछता है कि तो फिर तुम्हें क्या लगता है? जिस पर डोंगर कहती है, असल में मैंने उन दोनों को करीब लाने के बारे में सोचा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वांग क्यूओ भी उसके लिए काबिल है और युहाओ के प्रति उसके प्यार को भी मैं फील कर सकती हूँ। और जब मैं उसे दर्द में देखती हूँ, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं कर सकती है, इस वजह से मुझे भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। जिस पर यह बंदा कहता है, क्या तुम्हें इस चीज का डर नहीं है कि तुम अपने घर के अंदर किसी वल्फ को पनाह दे रही हो? जिस पर डोंगर कहती है, हाँ मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकती हूँ कि युहाओ की जो फीलिंग्स इस चीज के लिए युहाओ और वांग क्यूओ इन दोनों ने ही इनकार कर दिया है। और वांग क्यूओ ने कहा है कि अगर उसे यह अपॉर्चुनिटी भी दी भी जाती है तब भी वह एक्सेप्ट नहीं करेगी, जबकि युहाओ के दिल में सिर्फ मैं ही हूँ। और अगर तुम्हारा अगला सवाल यह है कि मैं अपनी जान उसके लिए दे सकती हूँ क्या, तो उसका जवाब मैं अभी ही दे देती हूँ कि हाँ मैं उसके लिए अपनी जान दे सकती हूँ। और इस चीज को सुन के आवाज कहती है, ये तो वाकई में काफी आश्चर्य करने वाली बात है कि तुम इस चीज को यरली देख पा रही हो। तो डोंगर पूछती है, क्या तुम्हारे पास अब भी कोई सवाल है? तो यह आवाज कहती है, तुमने पहले ही उसका जवाब दे दिया, तो अब पूछने के लिए रही क्या गया है? और ईमानदारी से मैं कहता हूँ कि तुम पास होती हो। जबकि इस तरफ युहाओ मन में कहता है, डोंगर माय बी लव्ड वाइफ, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी रहना चाहता हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। जिसके बाद ये लाइट वापस से घूमना शुरू होती है और इस बार यह काफी लंबे समय बाद जजा के ऊपर रुकती है और फिर यह वापस से वही घिसा पेटा सवाल पूछता है, क्या तुम्हारा कोई लव है? जिस पर सियो सियो कहती है, हाँ है। तो ये बंदा पूछता है, वो कौन है? जिस पर सियो सियो काफी ज्यादा खुश होते हुए शर्माते हुए कहती है, वो सही तो है। तो ये आवाज पूछती है कि क्या वो तुम्हारा फेवरेट पसंद है? जिस पर सियो सियो काफी शर्माते हुए खुश होते हुए हाँ कहती है और फिर ये आवाज कहती है, तुम में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है और यहाँ से भी सिर्फ एक ही बाहर जाएगा, तो तुम किसे मरने के लिए चूज करोगी? और मरने की बात को सुन के सियो सियो काफी ज्यादा हैरान होती है और ये तुरंत ही रोते हुए कहती है, क्या मैं मरना चूज नहीं कर सकती हूँ? क्योंकि मेरे भी पेरेंट्स हैं और मैं तो अभी काफी छोटी हूँ और मेरी तो अभी भी शादी नहीं हुई है। और फिर ये आवाज कहती है, तुम्हें चूज करना ही होगा। तो सियो सियो कहती है, क्या मुझे सच में चूज करना ही पड़ेगा? जिस पर ये बंदा कहता है, हाँ जल्दी चूज करो। और इस चीज को सुन के सियो सियो रोने लगती। तो ये बंदा बार बार इससे पूछता है कि तुम्हें चूज करना ही होगा और अभी के अभी ही डिसाइड करके बताओ कि तुम यहाँ पे मरने के लिए किसे चूज करोगी? जिस पर सियो सियो काफी फूट फूट के रोते हुए चिल्लाते हुए कहती है, तो फिर मैं अपने आप को चुनती हूँ और सही तो से कह देना कि वह मेरे पेरेंट्स का अच्छे से ख्याल रखे। तो इस चीज पे ये बंदा कहता है, तुमने जो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन और चॉइसेस में ये जो अपने दिल की सच्चाई रिवील की है, इसलिए तुम भी पास होती हो। हम देखते हैं कि इन सभी के बाद सहीतो की बारी आ गई होती है और फिर ये मिस्टीरियस बंदा वापस से सवाल करता है, क्या तुम्हारी कोई लवर है? जिस पर सैतो हाँ कह देता है। तो ये पूछता है कि वो कौन है? तो सहीतो बताता है, वो सियो सियो है। तो ये बंदा पूछता है कि क्या वो तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है? जिस पर सहीतो हाँ कर देता है और सहीतो की यह बातें सियो सियो को भी सुनाई दे रही होती हैं। और तभी यह बंदा सैतो से पूछता है, तुम में से सिर्फ एक की सरवाइव कर सकता है, तो तुम किसे चूज करोगे? और चलो अपनी चॉइस हमें भी बताओ। जिस पर सहीतो ना चाहते हुए भी कहता है कि मैं अपने आप को चूज करूंगा और मैं अपने आप को ही चूज करता हूँ जो कि यहाँ से जिंदा जाएगा। और इस चीज को सुन के सियो सियो काफी हैरान होती है और मन में कहती है, असल में सैतो ने अपने आप को चूज किया है और आखिर ये ऐसे कैसे अपने आप को चूज कर सकता है? और सैतो कहता है, लेकिन अगर सियो सियो यहाँ से बाहर नहीं जाती और यहीं पे मर जाती है तो उसके साथ ही मेरा दिल भी यहीं पे खत्म हो जाएगा। और भले ही मेरा दिल मर सकता है लेकिन मैं अभी नहीं मर सकता हूँ, क्योंकि पूरी फैमिली जो मेरी है उसका बदला मैंने अभी तक नहीं लिया है और मैं तो ना जाने कब से बदले के लिए ही जी रहा था। लेकिन मेरा जो सियो सियो को लेके प्यार है वो काफी अमेजिंग है और वही है जो कि मुझे इंसान बनाए रखती है। और मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि तुम हम दोनों को ही यहाँ से एक साथ जाने दो
और यहाँ तक कि अगर वो मुझे भूल भी जाती है तब भी मैं उसे खुश रखने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और इस चीज को सुन के सीओ भी काफी इमोशनल हो जाती है। जबकि इस तरफ ये बंदा कहता है, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा ईमानदार हो, इसलिए तुम भी पास होते हो। और सीओ भी पास होती है और 11 जने सिलेक्ट हो चुके हैं और अब सिर्फ 2 ही जने रह गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो गोल्डन लाइट होती है जियांगनान के ऊपर गिरती है और फिर ये बंदा वापस से अपना घिसा पिटा सवाल पूछता है, क्या तुम्हारा कोई लवर है? जिस पर जियांगनान हाँ कह देती है। तो ये पूछता है कि कौन है? तो जियांगनान बताती है कि वो जू सनशी है। और फिर यह बंदा कहता है, तुम में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है, तो तुम किसे चूज करोगी? तो जियांगनान थोड़ी हिचकचाते हुए कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जी सकूं, क्योंकि मुझे अपने मदर की भी देखभाल करनी है और सिर्फ मैं इकलौती हूँ जो उनके पास है, इसलिए वो मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकेंगी। और फिर ये बंदा कहता है, तो तुम अपनी फैमिली को ज्यादा अहमियत दे रही हो, क्या तुम जू सांसी के भी प्यार के काबिल हो? जिस पर जियांगनान कहती है, अगर मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं होती तो मैं भी इस दुनिया में नहीं होती। और रही बात सू सांसी की, तो मैं उससे सिर्फ माफी ही मांग सकती हूँ और मैं बस इस बात के पछतावे के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। और आखिर तुम क्यों हम सभी को तबाह कर देना चाहते हो? और आखिर ऐसा भी क्यों है कि हम में से सिर्फ एक ही सरवाइव कर सकता है? और फिर ये रोते हुए चिल्लाते हुए कहती है, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि हमें चुनना ही पड़ेगा कि हम में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है, तो इस चीज की और भी पॉसिबिलिटीज भी तो हो सकती है ना? नहीं तो इससे भी बेहतर उत्तर यही होगा कि तुम हम सभी को ही मार के खा जाओ। और तभी ये बंदा इसे पास कर देता है, जिसके बाद आखिरकार जू सांसी के ऊपर भी लाइट आ जाती है। तो इस वजह से सू सांसी काफी चौंक जाता है और यह कहता है, आखिर यह कौन कमीना है? और इस चीज को सुन के इस बंदे को काफी बुरा लग जाता है और ये जू सांसी के थपेड़े मारने लगता है। और ये वाकई में जू सांसी को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है और ये कहता है, तुम तो मुझसे तहजीब से बात करो वरना मैं तुम्हें पनिश करूंगा। और फिर ये बंदा पूछता है, क्या तुम्हारी कोई लवर है? तो सूजे में मुंह वाला जू सांसी कहता है कि हाँ है। तो ये पूछता है, वो कौन है? जिस पर यह बताता है, वो जियांगनान है। और फिर यह इससे भी पूछता है कि अगर तुम्हें चुनने को मिले कि तुम में से सिर्फ एक ही जिंदा जा सकता है, तो तुम किसे चूज करोगे? जिस पर जू सांसी एक पल भी गवाए बिना कहता है, इस चीज को पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जिस पर ये बंदा कहता है, क्या तुम उसे पसंद नहीं करते हो? और क्या तुम्हें भी अपने पेरेंट्स की देखभाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्या? जिस पर जू सांसी कहता है, मेरा मसला थोड़ा सा अलग अलग है, क्योंकि मेरी फैमिली तो एकदम कंप्लीट है और मेरे अलावा मेरे काफी सारे भाई बहन भी हैं, जो कि मेरे बाद भी उनका ख्याल रख सकते हैं। और वैसे भी वो मुझे इतना ज्यादा पसंद भी नहीं करते हैं और उन्हें तो मेरे जीने मरने से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इस चीज को सुन के ये बंदा गुस्सा हो जाता है और यह कहता है, वैसे तो तुम्हारे पास प्यार की खातिर मरने की भी हिम्मत है, लेकिन तुम अपने माता पिता की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें 10 लेसेस की सजा देता हूँ। और इसको सुन के जू सांसी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और जब इन सभी के ही शेर ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, तो ये सभी ही जू सांसी को काफी बुरी तरीके से पिटते हुए देखते हैं और वाकई में जू सांसी की काफी बुरी हालत हो गई होती है। और फिर ये बंदा कहता है कि फर्स्ट राउंड यहीं पे खत्म होता है, तो फिर चलो अब सेकंड राउंड को भी शुरू करते हैं। और तभी ये सभी लोग देखते हैं कि ये जो रोटेट होने वाला व्हील होता है ये चेंज हो जाता है। तो युहाओ सभी से कहता है, किसी भी चीज के लिए तैयार रहना और अपना ख्याल रखना। और ये बंदा कहता है, तुम सभी ही बारी बारी से सेकंड लेवल में आगे बढ़ोगे और हर बारी ये किसी ना किसी से बचनी शुरू होगी और ये जो व्हील है ये लगातार घूमता रहेगा और रैंडम किसी के ऊपर भी रुक सकता है और जो कुछ भी तुम्हारे सामने आएगा उसे रूल्स के अनुसार ही किया जाएगा। और अगर तुम इसे कर लेते हो तो तुम लोग पास हो जाओगे, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं कर पाते हो तो तुम्हें डीप एडवेंचर पे एंटर करना पड़ेगा। और अगर तुम उस डीप एडवेंचर से बाहर नहीं निकल सके तो तुम लोग वहीं पे मारे जाओगे। और हम देखते हैं कि सबसे पहली बज्जी जू सांसी की आई होती है और क्योंकि वापस से बज्जी आ गई होती है तो ये डरने लगता है और फिर जैसे ही अपनी आंखें खोलता है ये थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि इसके सामने एक किस का साइन बना हुआ होता है। और फिर यह बंदा कहता है, अगला तुम जिस किसी को भी चूज करोगे उससे तुम्हें अपने आप को 3 मिनट तक किस करवाना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम्हें एक डीप एडवेंचर पे जाना पड़ेगा। और इस चीज को सुन के और देख के पहले तो जू सांसी काफी हैरान होता है, लेकिन बाद में ये काफी ज्यादा खुश होने लगता है और खुश होते हुए मन में कहता है, अरे इसका मतलब तो ये भी है कि मैं एक लड़की को किस करूँगा, मैं तो सच में काफी ज्यादा लकी हूँ और ये तो वाकई में काफी बढ़िया होगा अगर वो लड़की ना हुई तो। और चलो देखते हैं आखिर वो कौन लड़की है। और फिर ये काफी खुश होते हुए कहता है, हाँ ये पक्का लड़की है
और यहाँ तक कि वैसे दोस्त की बीवी अपनी बीवी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो मेरे हालातों को समझेंगे कि मेरी सिचुएशन लाइफ एंड डेथ की है। और प्लीज कोई भी बुरा मत मानना, यह मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब